महाकुंभ के महानुष्ठान में आते हैं तो यहाँ पर संतों का ऐसा समागम मिलता है जिनसे मिलने के बाद आपको एक आत्मिक सुख मिलता है। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप वास्तव में जो वास्तविकता है उससे आपका परिचय होता है। और जब मैं महाकुंभ में जब भ्रमण कर रही थी तो ऐसे ही संत महात्मा से मेरी मुलाकात हुई है। आप खड़ेश्वर बाबा जी हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। महाराज जी सबसे पहले महाकुंभ और महाकुंभ का महात्म्य कैसे क्या क्या कहेंगे? महाकुंभ का महत्व ये एक संजोग बनता है भैया। क्या 10 दिशाओं से एकत्रित होते हैं। क्या जब महाकुंभ बनता है 10 दिशाओं के जितना भी ग्रह नक्षत्र होता है उनका सब एक दिशा होता है, मीटिंग होता है। जब यह सब कुंभ भरता है, क्या देवी देवताओं का मीटिंग होता है जब वो कुंभ भरता है। क्या और यहाँ पे जो है महाकुंभ में अमृत भी गिरा हुआ था समुद्र मंथन के समय में। जो राक्षस लेके भाग गए थे वो अमृत छलका हुआ, उसके वह पवित्र बूंद में स्नान करने के लिए हम लोग आते हैं। इसीलिए अमृत स्नान भी हुआ है। इसीलिए अमृत स्नान भी हो। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर संतों का समागम होता है। आप जैसे बड़े बड़े विद्वान संत आते हैं यहाँ पर, और आप लोगों ने मैंने देखा कि अब एक सिद्धि प्राप्त की है और वो सिद्धि से एक संकल्प लिया है। आपने भी एक संकल्प लिया है। कितने वर्षों से आप इस खड़ेश्वर मुद्रा में? 15 साल हो गए। 15 साल। ये संकल्प किस उपलक्ष्य में लिया गया? उद्देश्य क्या है इस बड़े संकल्प? उद्देश्य हमारा यही है, जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के मतलब गौ हत्या बंद हो, माता बहनों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है वो सब बंद हो, जो उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो इधर उधर चारों तरफ आतंकवाद फैला रखा है ये सब खत्म होना चाहिए। और मुसलमानों के पीछे में पड़ा ही हुआ वो हाथ धो के। अभी कुछ लोगों ने आपने देखा होगा इस पवित्र महाकुंभ पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पवित्र महाकुंभ है, सनातनियों का ये केंद्र है, आध्यात्म का केंद्र है, फिर भी कुछ लोग ऐसे कहते हुए पकड़े गए कि महाकुंभ एक पाखंड है। ऐसे पापियों के लिए क्या कहेंगे? उनको तो गोली मार देना चाहिए। उनको तो गोली मार देना चाहिए। जो सनातन को और हिंदू तत्व को और सनातन को बदनाम करे और हिंदुस्तान में ही रह करके हिंदुस्तान की रोटी खा के हिंदुस्तान तत्व को बदनाम करे, उनको तो गोली मार देना चाहिए। संतों का हृदय इस वक्त बहुत आघात है, उनको बहुत आघात लगा है जिन लोगों ने ऐसी बात कही है। क्या आपको लगता है कि ये सारे लोग तब जाकर चुप हो पाएंगे जब हमारे हिंदुस्तान को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? हिंदू राष्ट्र घोषित जब ही हो सकता है जो हम हिंदू तत्व अलग अलग भावनाओं में बह रहे हैं। ये सब अलग अलग भावनाओं में ना बह करके हम एक होंगे, जब ही मुसलमानों के इनको खत्म कर पाएंगे। एक कैसे होंगे? अभी तो हिंदू इतनी जातियों में बटा हुआ है। मुश्किल तो यही है ना कि एक कैसे होंगे, क्या करना होगा? उसी लिए तो मैं भी लगा हुआ है एक तत्व कब बनाने के लिए। 15 साल हो गए हैं महाराज जी आपको। आप जब आपने ये शक्ति शिव से प्राप्त की है, ये कह रहे हैं कि शिव है और यहाँ का केंद्र बिंदु भी शिव ही है, आपको लगता है कि यहाँ पर जो युवा सुनो, केंद्र बिंदु एक तो बनाई जाती है, एक प्रकृति केंद्र बिंदु होती है। एक केंद्र बिंदु ग्रह के हिसाब के, ग्रह के मंडल के हिसाब से कोई भी घटना जब धरती के ऊपर घटता तब कोई न कोई ग्रह पैदा होता है। ये अपने आप में महान ग्रह है, महान योग है इस वक्त। उसको बोलते हैं जो अपने आप से ग्रह पैदा होता है उसको बोलते हैं महाग्रह। वो स्वयं एक शक्ति है। क्या आप मानते हैं कि मनुष्य के अंदर भी एक शक्ति होती है लेकिन वो पहचान नहीं पाता, उसको जागृत करने की जरूरत होती है? हाँ, जो योनि से पैदा हुआ मानस पैदा कर लेगा लेकिन वह वस्तु नहीं पर्याप्त कर सकता है।
कुंडली जागृत जो कहते हैं वह वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते। वह सप्तऋषियों का वस्तु है। अच्छा महाराज जी, 15 साल पहले जब आपने संकल्प शुरू किया, आपने ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि नहीं, अब तो इस सिद्धि के लिए संकल्प लेना ही पड़ेगा? ऐसा क्या हुआ था 15 साल पहले, क्या देखा था? वो सब तो बचपन की घटना, उसको छोड़िए, अब वहाँ से वो सब मत पूछिए। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अब बहुत सारे इस बार आपने देखा होगा कि जो युवा पीढ़ी है वो महाकुंभ के प्रति ज्यादा और सनातन के प्रति ज्यादा वो आकर्षित हो रही है। जो युवा पीढ़ी जो धर्म से भटक गई थी, अब वो धर्म को जानना समझना चाहती है, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? भैया उसके धर्म को जगाने के लिए मैं भी निकला हूँ 2007 से, अपनी शरीर छोड़ करके, मार करके अपनी माटी जिंदा करके धरती पर रखा हूँ। किस सर्विस में थे महाराज जी आप? आपने कहा एक सर्विस छोड़ के आप निकले, आप किस सर्विस? सर्विस नहीं, अपनी काया को छोड़ के। शरीर को छोड़ के, माफ कीजिएगा, शरीर को छोड़ के। क्या? जो धर्म को ढूंढने के लिए निकले उन युवाओं के लिए, बहुत सारे युवा देखिए आपके सामने भी, उनको क्या संदेश देंगे? संदेश को हमारा यही है कि सब जितने भी सनातनी हिंदू तत्व हैं सब एक होना चाहिए।